नमस्कार साथियों, एग्रीएंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन अध्ययन करेंगे मसाले वाली फसलें, उसमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट फसल है जीरा यानी क्यूमिन की फसल। तो साथियों, आपको रेगुलर कृषि प्रशिक्षक का कोर्स ज्वाइन करने के लिए एग्रीएंस क्लासेज का ऐप डाउनलोड कीजिए और हमसे रेगुलर जुड़े रहिए और कृषि प्रशिक्षक में निश्चित तौर पर आप सफलता प्राप्त करोगे और आप अच्छी रैंक के साथ प्राप्त करोगे, अच्छे एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है एग्रीएंस क्लासेस, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, उससे भी जुड़े रहिए, क्योंकि जितने भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो फ्री जो मटेरियल होता है वो भी अपने यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। तो आइए साथियों, आज का चैप्टर है मसालों की फसल में जीरे की फसल, उसका अध्ययन करते हैं। मसाले वाली फसलें कृषि पर्यवेक्षक व संयुक्त पर्यवेक्षक परीक्षा के दोनों के सिलेबस में 4 मसाले वाली फसलें सिलेबस में है, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ। तो आइए सबसे पहले अपन करते हैं जीरा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूमिन। हर फसल की पहले बोटनी पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, फिर पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस पढ़ते हैं कि उसमें खेती कैसे करते हैं। तो जीरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फसल है साथियों। इसके बारे में एक मारवाड़ी सॉन्ग भी है, मत भाई जीरा मार पर जीरो जीरो बेरी मत भाई मारा परण्या जीरो, यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फसल है। इस फसल में एक आर्थिक रूप से काफी इंपॉर्टेंट फसल है फार्मर के लिए, यानी इसकी पैदावार, इसमें जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आती है, किसान के खेती में खर्चा ज्यादा आता है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ज्यादा आती है, तो ये कई बार फसल डैमेज हो जाती है तो काफी नुकसान होता है फार्मर को, लेकिन अच्छी पैदावार होती है तो किसान को मालामाल भी कर देती है। इसलिए जीरा एक इकोनॉमिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण फसल है और मसाले वाली फसलों में एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो जीरा या क्यूमिन, सबसे पहले पढ़ते हैं वैज्ञानिक नाम यानी साइंटिफिक नेम। जीरे का साइंटिफिक नेम है क्यूमिनम साइमिनम। कुल या फैमिली, कुल या फैमिली जीरे का है अम्बेलिफेरी या एपीएसी। उत्पत्ति यानी ओरिजिन प्लेस, यानी कौन से देश से इसका उद्गम माना गया है, मिस्र से। 2n बराबर 14। 2n का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 14 यानी 14। परागण यानी पोलिनेशन, जैसा कि अपन परागण में पढ़ते हैं, परागण का मतलब पुष्प के मादा भाग, पुष्प के नर भाग से परागकणों का पुष्प के मादा भाग यानी वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। इसमें होता है पर परागण यानी क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। पुष्प क्रम यानी इनफ्लोरेसेंस कैसा है, अम्बेल, अम्बेल यानी जैसे अम्ब्रेला यानी छत्ता होता है उस टाइप का इसमें पुष्प क्रम होता है। फल का प्रकार कौन सा है, दाने का प्रकार, फल का प्रकार कैरियोप्सिस। तो मसाले वाली फसलों में जीरा या क्यूमिन, वैज्ञानिक नाम क्यूमिनम साइमिनम, कुल या फैमिली अम्बेलिफेरी, उत्पत्ति मिस्र देश में मानी गई है। 2n बराबर 14। परागण पोलिनेशन कौन सा है, पर परागण यानी क्रॉस पोलिनेशन। पुष्प क्रम कौन सा है, अम्बेल, फल का प्रकार कैरियोप्सिस। यह है डायग्राम जीरे के प्लांट का। जीरे में जैसा कि नाम से लग रहा है क्यूमिनम साइमिनम, तो जीरा देखो मसाले वाली फसलों में जो सुगंधित पदार्थ होते हैं जिनके कारण उनमें एरोमा या सुगंध आती है, तो जीरा में 2 पदार्थ पाए जाते हैं, क्यूमिनोल व क्यूमिनएल्डिहाइड। इन पदार्थों के कारण जीरा में एरोमा होती है। एरोमा का मतलब होता है सुगंध, फ्लेवर। एरोमा के कारण क्या होता है, सुगंध आती है विशेष प्रकार की। वो किसके कारण आती है, जीरे में कौन से रसायन के कारण, जीरे में क्यूमिनोल व क्यूमिनएल्डिहाइड पाया जाता है, जिसके कारण जीरे में एक विशेष प्रकार की सुगंध आती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीरे में कौन से रसायन पाए जाते हैं, क्यूमिनोल व क्यूमिनएल्डिहाइड। भारत में जीरा कहाँ अधिक होता है, इंडिया में मैक्सिमम कहाँ होता है, राजस्थान में, यानी 60%। यानी भारत में जो जितना क्यूमिन प्रोडक्शन होता है, जीरे का उत्पादन है, उसका 60% राजस्थान में है। सेकेंड रैंक है जो किसकी है, गुजरात की। राजस्थान में कहां अधिक होता है जीरा, जालोर। जीरे में तेल की मात्रा, ऑयल प्रतिशत, सुगंधित ऑयल होता है, ऑयल प्रतिशत, ऑयल परसेंटेज कितना है, 2.5 से 5 यानी 2.5 से 5%। तो जीरे में क्यूमिनोल व क्यूमिनएल्डिहाइड पाया जाता है। भारत में अधिक जीरा राजस्थान में होता है, दूसरा स्थान गुजरात का है। राजस्थान में अधिक जालोर में होता है। जीरे में तेल की मात्रा 2.5 से 5% पाई जाती है। क्लाइमेट यानी जीरे को किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है, देखो जलवायु लिखने के लिए अपन को याद रखने के लिए ये होता है कि इन 2 शब्दों में से लिखी होती है, ठंडी या गर्म। एक तो इसमें से एक शब्द लेना होता है, दूसरा होता है शुष्क या आर्द्र में से एक शब्द लेना।
जो रबी की फसल होती है उनमें ठंडी जलवायु, खरीफ की है तो वो गर्म। तो जीरा रबी की फसल है तो जलवायु क्या होगी? ठंडी। दूसरा है शुष्क, यानी इसमें आर्द्र या शुष्क कैसा वातावरण चाहिए? शुष्क वातावरण चाहिए। आर्द्र वातावरण में जीरे की खेती नहीं होती है, इसलिए जलवायु ठंडी व शुष्क। शुष्क वातावरण जैसे जीरे की खेती बीकानेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली यहाँ होती है। क्यों होती है? जैसलमेर। क्यों? क्योंकि यहाँ की जलवायु शुष्क है। जीरे की खेती आप उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर वहां नहीं हो सकती क्योंकि वहां की जलवायु आर्द्र टाइप की है। तो ठंडी एवं गर्म किस लिए? रबी की फसल है तो ठंडी जलवायु, और शुष्क आर्द्र यानी इसको शुष्क यानी ड्राई क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। देखो जीरा में इतना शुष्क वातावरण चाहिए कि जीरा में जो पुष्पन आते हैं, फ्लावरिंग अवस्था होती है, उस समय यदि बादल हो तो बादल में अधिक नमी हो वातावरण में तो वो हानिकारक है। उससे एक बीमारी होती है जीरे में, ब्लाइट। आगे अपन पढ़ेंगे जीरे की बीमारियों में ब्लाइट या अंगमारी, अल्टरनेरिया ब्लाइट। ये किस कारण होती है? अधिक बादल व अधिक नमी के कारण। तो जीरा की जो फसल है वो ज्यादा क्लाउडी वेदर यानी अधिक बादल हो जाते हैं या वातावरण में हाईली जो ह्यूमिडिटी होती है उसके प्रति सेंसिटिव है। यानी जीरा में शुष्क मौसम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शुष्क, क्योंकि बादल व अधिक नमी जीरा के प्रति सेंसिटिव है, या जीरा इनके प्रति सेंसिटिव है ना, जीरे की फसल में इनसे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो जलवायु ठंडी व शुष्क, कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। अब है सोविंग यानी बुआई। तो हर फसल में अपन बुआई में यही अध्ययन करते हैं कि उस फसल का बुआई का समय, टाइम ऑफ सोविंग क्या है, सीड रेट क्या है, कितना बीज बोते हैं, कितनी दूरी पर यानी स्पेसिंग क्या है। तो वो जीरे का टाइम ऑफ सोविंग यानी बुआई का समय लगभग 15 नवंबर माना गया। ऐसा नहीं कि 15 नवंबर फिक्स है। क्रॉप में एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस होता है कि इस डेट के लमसम खेती करते हैं तो उसकी अच्छी पैदावार होती है। बीज दर यानी सीड रेट यानी प्रति हेक्टर कितना बीज काम में लेते हैं। जीरे की फसल में प्रति हेक्टर 12 से 15 किलो प्रति हेक्टर बीज काम में लिया जाता है। स्पेसिंग यानी पंक्ति से पंक्ति की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी 25 गुणा 10 सेंटीमीटर। बुआई गहराई 1 सेंटीमीटर यानी जीरे का बीज मात्र 1 सेंटीमीटर गहरी ही बुआई करनी चाहिए। अधिक गहरी बुआई करने पर इसका अंकुरण नहीं हो पाता है। तो सोविंग या बुआई में बुआई समय 15 नवंबर, बीज दर 12 से 15 किलो प्रति हेक्टर, स्पेसिंग 25 गुणा 10 सेंटीमीटर, और बुआई की जो गहराई होती है जीरा की 1 सेंटीमीटर गहरा बीज की बुआई करते हैं। अधिकांश जीरे की जो बुआई होती है ब्रॉडकास्टिंग से करते हैं, छिड़काव विधि से। अब है किसमें इंपॉर्टेंट वेराइटीज कौन कौन सी है। RS1 जो इसकी वेराइटी है वो दुर्गापुरा पर विकसित किस्म है। RZ19 है जो जोबनेर से विकसित किस्म है। RZ205 SKRU यानी स्वामी SKRU जो यूनिवर्सिटी है, स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, क्योंकि इसका पहले का नाम RU ही था, राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। फिर इसमें स्वामी केशवानंद नाम ऐड कर दिया गया, इसलिए स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर द्वारा विकसित किस्म है। GC4 जो किस्म है जीरा की, गुजरात जीरा 4 GC4, वो उक्टा यानी एक जीरे में बीमारी होती है उक्टा और अंगमारी दोनों के प्रतिरोधी किस्म है। RZ और GC नाम से शुरू होने वाली अधिकांश किस्में जीरा की होती है। RZ209 जो कादरी द्वारा विकसित जीरे की किस्म है। तो किस्मों में RS1 दुर्गापुरा से विकसित है, RZ19 जोबनेर से विकसित जीरा की किस्म है, RZ205 SKRU द्वारा विकसित किस्म है, GC4 उक्टा व अंगमारी प्रतिरोधी किस्म है। RZ और GC से अधिकांश शुरू होने वाली किस्में जीरा की होती है, काफी किस्में हुए इस नाम पे, इस सीरियल पे। RZ209 कादरी से विकसित जीरा की किस्म है। ये जो GC4 किस्म है ये आज भी इतनी इंपॉर्टेंट है, आज भी GC4 का प्रचलन बहुत ज्यादा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म है GC4। अब जीरे में सिंचाई कैसे करते हैं। देखो मसाले वाली फसलें हैं, जीरे की जो फसल है उसमें एक सिंचाई का एक जो पैकेज जो प्रैक्टिस है कि सिंचाई कैसे करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जीरा को ज्यादा आर्द्र जलवायु भी आवश्यक नहीं होती है, क्योंकि जीरा एक शुष्क जलवायु पसंद करने वाला है, लेकिन जीरे में सिंचाई भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो आइए अध्ययन करते हैं जीरे में पहली सिंचाई कब करते हैं। फर्स्ट इरिगेशन, जब फसल की बुआई करते हैं यानी सोविंग, यानी जैसे खेत में बीज को ब्रॉडकास्ट कर दिया उसके बाद पानी दे देते हैं यानी बुआई के समय सिंचाई कर देते हैं। उसके जो सेकंड सिंचाई करते हैं वो करते हैं 7 से 10 दिन बाद, यानी बुआई के 7 से 10 दिन बाद उस खेत में सेकंड सिंचाई देते हैं। फिर इसके 20 से 25 दिन बाद तृतीय सिंचाई और इसके 20 से 25 दिन बाद चतुर्थ सिंचाई देते हैं। तो जो फर्स्ट इरिगेशन है, नंबर ऑफ इरिगेशन 4 होती है एवरेज जीरा में, कहीं 5 भी दे सकते हैं, कहीं भी 3 भी अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, क्योंकि जीरा में मौसम का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। यदि मौसम बहुत क्लाउडी है, बारिश का मौसम है, तो उसमें सिंचाई को डिले भी किया जा सकता है। तो
जीरा में पहली सिंचाई बुआई के समय, उसके 7 से 10 दिन बाद दूसरी सिंचाई, और फिर उसके 20 से 25 दिन बाद में तीसरी सिंचाई, और तीसरी सिंचाई के 20 से 25 दिन बाद में चौथी सिंचाई। एक चीज जो पॉइंट नोट करने योग्य है जीरे की खेती में, जीरे में 50% दाने भरने के बाद सिंचाई नहीं करनी चाहिए, अन्यथा ब्लाइट या अंगमारी होने की संभावना रहती है। यह पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जीरे में 50% दाने भरने के बाद सिंचाई नहीं करनी चाहिए, जबकि बहुत सारी फसलों में दाने वाली अवस्था में सिंचाई आवश्यक होती है। जैसे दलहनी फसलों में फूल आते समय व फली बनते समय, ठीक है, गेहूं में दाने बनने वाली अवस्था पर डप स्टेज पर सिंचाई करते हैं, लेकिन जीरा में 50% दाने भर जाने के बाद सिंचाई नहीं करनी चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब है उर्वरक प्रबंधन यानी फर्टिलाइजर मैनेजमेंट। किसी फसल का उर्वरक प्रबंधन अध्ययन करते हैं कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से, तो उसमें इन चीजों का ध्यान रखा जाता है, कितनी नाइट्रोजन कितनी फास्फोरस आवश्यक होती है। तो मोटा मोटा जीरा में 30 किलोग्राम नाइट्रोजन और 20 किलोग्राम P2O5 यानी फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। खरपतवार प्रबंधन, वीड मैनेजमेंट। तो हर फसल में वीड मैनेजमेंट में अपन यही अध्ययन करते हैं कि उस फसल का मुख्य खरपतवार कौन सा है तथा कौन सा खरपतवार राशि काम में लेते हैं, कब लेते हैं, कितनी मात्रा काम में लेते हैं। तो जीरे का मुख्य खरपतवार है जीरी, लेकिन अक्सर एग्जाम में जीरी नाम ने पूछा जाता है, यह पूछा जाता है प्लांटेगो पुमिलो किसका वीड है, जीरे का। ऑप्शन में भी ऐसे ही आता है एग्जाम में, सिंपल नाम नहीं पूछते इसका, प्लांटेगो पुमिलो। जैसे एक बार जेट के एग्जाम में आया था जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट में कि चिलोसिया अर्जेंटिया किसका वीड है, तो अधिकांश जो स्टूडेंट है 12th लेवल के आते हैं उनको ये होता है कि भाई सफेद मुर्गा का फूल सोयाबीन का खरपतवार है, लेकिन वो बोटनिकल नेम नहीं पढ़ते हैं। तो बोटनिकल नेम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अपन हर डिजीज में हर पैथोजन का बोटनिकल नेम, उसका साइंटिफिक नेम पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखें जीरे का मुख्य खरपतवार जीरी है, इसका नाम प्लांटेगो पुमिलो। ये क्या दिखने में जीरे जैसा ही दिखता है छोटी अवस्था में, बाद में ये अलग आकार का हो जाता है। इसके लिए जीरी के लिए अलग ही एक रसायन काम लेते हैं राफ्ट। ये मार्केट का नेम है, ट्रेड नेम है, व्यापारिक नाम है। इसके अंदर जो साल्ट होता है, केमिकल होता है, वो ऑक्सीडार्जिल इंग्रेडिएंट होता है। वो 1 लीटर पानी में 1.25 ml के हिसाब से जो मार्केट का राफ्ट नाम से आता है, वो जो राफ्ट नाम से प्रोडक्ट आता है मार्केट में, व्यापारिक प्रोडक्ट, उसके अंदर जो रसायन होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, वो होता है ऑक्सीडार्जिल। 1 लीटर पानी में 1.25 ml मिला के, उसके अनुपात से मिला के, एक पानी का गोल है, 1 लीटर पानी में 1.25 ml। और अक्सर जो 1 हेक्टर होता है उसमें 400 लीटर का लगभग पानी लेते हैं, तो 1 लीटर पानी में 1.25 ml 1.5 ml राफ्ट नाम की जो हर्बिसाइड है, जिसका केमिकल नेम ऑक्सीडार्जिल होता है, वो मिलाकर इस पे करने से इस जीरी का नियंत्रण किया जा सकता है। लेकिन जो अक्सर अपन दलहनी और तिलहनी फसलों में पढ़ा था, जो 2 खरपतवार राशि इंपॉर्टेंट है, फ्लुक्लोरलिन और पेंटामेथलिन, दोनों की मात्रा 0.75 से 1 kg, इसकी मात्रा भी 0.75 से 1 kg। लेकिन जो फ्लुक्लोरलिन लेते हैं वो हमेशा बुआई से पहले काम में लेते हैं, जबकि पेंटामेथलिन बुआई के बाद व अंकुरण से पहले काम में लिया जाता है। तो वीड मैनेजमेंट में जीरे का मुख्य खरपतवार, मुख्य वीड जीरी है, जिसका नाम प्लांटेगो पुमिलो है। इसके नियंत्रण के लिए राफ्ट या ऑक्सीडार्जिल, ये व्यापारिक नाम है, ये रासायनिक नाम है, 1 लीटर पानी में 1.25 ml मिलाकर छिड़काव किया जाता है खड़ी फसल में। इसके अलावा फ्लुक्लोरलिन में पेंटामेथिलिन का यूज करते हैं जीरे में, वो मात्रा लेते हैं 0.75 से 1 kg यानी 750 ग्राम से 1 किलो। फ्लुक्लोरलिन हमेशा बुआई से पहले काम में लेते हैं, जबकि पेंटामेथिलिन बुआई के बाद वे अंकुरण से पहले काम में लेते हैं। अब है बीमारियां। जीरे की बीमारियों में पहली है उक्टा या विल्ट। जीरे की डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 डिजीज होती है इसमें मुख्य रूप से, विल्ट, ब्लाइट और पाउडरी मिल्ड्यू, तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। विल्ट या उक्टा, विल्ट किसी भी फसल में हो फ्यूजेरियम कवक से होती है। तो पहला क्वेश्चन की विल्ट एक कवक जनित रोग है, बैक्टीरिया जनित है, कवक जनित है, निमेटोड जनित है, तो क्या है, कवक यानी फंजाई से होने वाली डिजीज है। तो कौन से फंजाई से होती है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नाम के कवक से होती है। इस बीमारी में अक्सर विल्ट में क्या होता है, हरा पौधा मुरझा जाता है। क्या होता है, हरा पौधा मुरझा जाता है, क्योंकि जो फ्यूजेरियम होता है वो जड़ के नीचे वाले पार्ट पे अटैक करता है, वहां से पौधे का जो जाइलम उत्तक होते हैं, फ्लॉम, वो ब्लॉक हो जाते हैं, पौधा अपना पोषण नहीं ले पाता है और वो पौधा मुरझा जाता है, हरी अवस्था में मुरझा जाता है। जैसे ये देखो पौधे का रूट है यहाँ पर इस प्रकार की, और जब इस तने को अपन जड़ को अपन चीरते हैं तो उसमें ब्लैक ब्लैक जो धारियां मिलती है वो इस फंगस की मिलती है। ये देखो हरी अवस्था में पौधा मुरझा गया, यानी हरी अवस्था में किसी भी विल्ट डिजीज में क्या होता है, उक्टा में
हरी अवस्था में पौधा का मुरझाना, हरी अवस्था में पौधा का मुरझाना विल्ट होता है, विल्ट या उक्टा। विल्ट इंग्लिश का नेम है, उक्टा हिंदी नेम है। एक कवक जनित रोग है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नाम के कवक से होता है। इसमें हरी अवस्था में पौधा मुरझा जाता है और ये जो जड़ होती है ये बीच में ब्लैक ब्लैक धारियां होती है। कभी भी आप देख लेना, जीरे के खेत में जाओगे आप, जगह जगह स्पॉट में होता है, तो पूरे खेत में नहीं होकर एक स्पॉट में आता है। तो स्पॉट में आप देखना, ये उस टाइम ज्यादा होगा जब मान लो किसी खेत में विल्ट ज्यादा है, बारिश हो गई या नमी ज्यादा हो गई या आपने सिंचाई कर दी, उसमें ये विल्ट का अटैक और ज्यादा हो जाएगा। तो उक्टा एक कवक जनित रोग है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नाम के कवक से होता है। हरी अवस्था में पौधा मुरझा जाता है। इसका क्या नियंत्रण है? इसका नियंत्रण ये है कि बाविस्टिन, जिसको कार्बेंडाजिम बोलते हैं, साल्ट होता है उसमें कार्बेंडाजिम, एक ही बात है, कार्बेंडाजिम या थायरम, बाविस्टिन या कार्बेंडाजिम एक ही बात है, या थायरम से बीज उपचार करना। जैसे आपको पता है थायरम की मात्रा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम में लेते हैं, जबकि बाविस्टिन की मात्रा लेते हैं 2.5 ग्राम प्रति किलो, यानी 1 किलो जीरे के बीज में 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम या बाविस्टिन मिला के बीज उपचार करना। और थायरम लेते हैं तो 3 ग्राम, थायरम काम में लेते हैं तो 3 ग्राम प्रति किलो जीरे के बीज में बीज उपचार करके बुआई करने से इस बीमारी की रोकथाम की जा सकती है। दूसरा है ट्राइकोडर्मा का प्रयोग। ट्राइकोडर्मा क्या है? ट्राइकोडर्मा एक फफूंद है जो अन्य फंगल है, कवक है, जो दूसरे कवकों का अपना भोजन बनाता है। इस ट्राइकोडर्मा को क्या बीज उपचार में भी काम में ले सकते हैं, भूमि उपचार में भी काम में ले सकते हैं। तो ट्राइकोडर्मा का बीज उपचार भी कर सकते हैं, और जैसे ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम, ट्राइकोडर्मा विरिडी, तो इनका क्या करता है, बीज उपचार तो है ही है। भूमि उपचार जो इंपॉर्टेंट होता है वो ये होता है कि ट्राइकोडर्मा के कल्चर को लाके गोबर के ऊपर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद में उस गोबर को अपन खेत में बिखेर देते हैं। तो एवरेज 2.5 किलो जो ट्राइकोडर्मा होता है 1 हेक्टेयर के लिए काम में लेते हैं। तो ट्राइकोडर्मा अपना भोजन होता है जो दूसरे फफूंद जैसे फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पेरम, इस फफूंद को अपना भोजन बना लेता है। तो जमीन में इनका प्रकोप कम होता है, तो विल्ट की संभावनाएं कम होती है। तो विल्ट या उक्टा एक कवक जनित रोग है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पेरम कवक से होता है। इस बीमारी में हरा पौधा मुरझा जाता है और जड़ में ब्लैक धारियां पाई जाती है। इसके नियंत्रण के लिए बाविस्टिन से बीजोपचार या ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करते हैं। तीसरा है फसल चक्कर, यानी जिस खेत में विल्ट का प्रकोप ज्यादा हो रहा है तो उसमें आप जीरे की फसल को कुछ समय 2 या 3 साल के लिए बुआई नहीं करके दूसरी फसल जैसे गेहूं की फसल की बुआई करनी चाहिए, ताकि जो इसका जो मुख्य भोजन जैसे जीरा में विल्ट हो रहा है, इस विल्ट के कवक जो फ्यूजेरियम है इसको मल्टीप्लाई का मौका कम से कम मिले। तो विल्ट या उक्टा एक कवक जनित रोग है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नाम के कवक से होता है। इसके लिए बाविस्टिन से बीजोपचार या ट्राइकोडर्मा का प्रयोग या फसल चक्कर अपनाते हैं। अगली जो जीरे की बहुत सीरियस बीमारी है वो है अंगमारी या ब्लाइट। ये भी एक कवक जनित रोग है और अल्टरनेरिया बरसाई नाम के कवक से होती है। अब जो जीरे की ये बीमारी है ये इतनी भयंकर है कि खड़ी फसल का पूरा खेत नष्ट हो जाता है। तो ये बहुत ही, इसको देसी भाषा में जैसे कुछ लोग कालिया भी बोलते हैं, गाँव में कालिया, राजस्थानी भाषा में कालिया रोग। लेकिन इस बीमारी में क्या होता है, ब्लाइट, जैसा नाम से लग रहा है ब्लाइट यानी अंगों का नष्ट हो जाना, डेथ ऑफ टिश्यू होता है इसमें नेक्रोसिस की तरह। तो इसे एक कवक जनित, कवक यानी फफूंद जनित रोग है। कौन से फफूंद से होती है? अल्टरनेरिया बरसाई। ये क्वेश्चन सहायक कृषि अधिकारी एग्जाम में आया था कि जो जीरे की ब्लाइट होती है वो कौन से कवक से होती है, अल्टरनेरिया की कौन सी प्रजाति से होती है? तो अल्टरनेरिया बरसाई से होती है। इस बीमारी में क्या, पत्तियां व तने पर, पौधे के लीफ व स्टेम पर भूरे धब्बे पाए जाते हैं जो बाद में काले धब्बों में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी पौधे पर भूरे भूरे पीले रंग के धब्बे पाए जाते हैं जो जिसमें कवक का जो स्पोर निकलते हैं उसके बाद में ये काले रंग के बदल जाते हैं। यानी ये देखो डायग्राम, पहले पीला भूरा रंग का होता है, फिर तने पर इस प्रकार के काले काले धब्बे भी पाए जाते हैं पौधे पर। यानी पत्तियों पर, लीफ पर, स्टेम पर ब्राउन स्पॉट होते हैं जो बाद में ब्लैक स्पॉट में बदल जाते हैं। ये बीमारी बहुत ही भयंकर बीमारी है, एक अल्टरनेरिया बरसाई से होती है। इसके नियंत्रण के लिए खड़ी फसल में मैनकोजेब 1.5 किलो प्रति हेक्टर या डाइफेनाकेनाजोल जो 500 ml प्रति हेक्टर का छिड़काव खड़ी फसल में करते हैं। तो ब्लाइट अंगमारी एक कवक जनित रोग है, अल्टरनेरिया बरसाई नाम के कवक से होती है और इसके अंदर पत्तियों में तने पर भूरे धब्बे जो बाद में काले धब्बों में बदल जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए मैनकोजेब 1.5 किलो यानी मैनकोजेब 75 WP 1.5 किलो
प्रति हेक्टर या डाइफेनाकेनाजोल 500 ml प्रति हेक्टर का छिड़काव करना चाहिए खड़ी फसल में। अब जो तीसरी बीमारी, एक थी अपन ने विल्ट या उकटा, दूसरी थी ब्लाइट या अंगमारी, तीसरी जो बीमारी है वो है जीरा की छाछा। नाम से लग रहा है पाउडरी मिल्ड्यू। ये एक कवक जनित रोग है, इरिसाइपी पोलिगेनी नाम के कवक से होती है। इस बीमारी में सफेद चूर्ण पाया जाता है, यानी पौधों की पत्तियों पर सफेद पाउडर पाया जाता है। दूर से देखने पर, पौधे दूर से देखते हैं तो भी ऐसा लग जाता है हरापन कम हो गया और व्हाइटनेस सफेदी पौधे पे ज्यादा आ गई। तो ये बीमारी किसी भी फसल में हो, इसकी विशेषता यही है, इसका मेन सिम्टम, मेन लक्षण यही है कि पौधा सफेद रंग का दिखाई देने लगता है। तो छाछा पाउडरी मिल्ड्यू एक कवक जनित रोग है, इरिसाइपी पोलिगेनी नाम के कवक से होता है। इसमें पौधे पर सफेद चूर्ण पाया जाता है, जैसे देखो ये पौधा सफेद रंग के हो रहे हैं। और इसके नियंत्रण कंट्रोल के लिए सल्फर 2.5 किलो प्रति हेक्टर का छिड़काव करना चाहिए। 75% 70 या 80 जो वेटेबल पाउडर में आता है सल्फर, और या केरातान या हेक्साकेनाजोल का भी छिड़काव किया जा सकता है। आजकल न्यू साल्ट से माइकोब्यूटालिन का भी स्प्रे करते हैं, लेकिन जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट है वो है सल्फर 2.5 किलो प्रति हेक्टर का छिड़काव करना चाहिए, या केरातान हेक्साकेनाजोल का। तो छाछा या पाउडरी मिल्ड्यू एक कवक जनित रोग है, इरिसाइपी पोलिगेनी नाम के कवक से होता है। इस बीमारी में सफेद चूर्ण पाया जाता है और नियंत्रण के लिए सल्फर 2.5 किलो प्रति हेक्टर का छिड़काव करना चाहिए। अब है इंसेक्ट। जीरा में कोई ज्यादा विशेष इंपॉर्टेंट इंसेक्ट नहीं होता। एक जो कीट है, जीरा का मुख्य कीट है, वो है मोइला या चेम्पा या एपिड। ये एक ब्लैक रंग का छोटे रंग कीट होता है जो काले रंग का होता है, सरसों में भी पाया जाता है। किसी भी, जब ये सरसों की फसल कट रही होती है, जब आप कोई भी येलो ड्रेस पहन के जाते हो या येलो कपड़ा रख देते हो, येलो टी शर्ट होती है, उसके ऊपर ही आके चिपकता है रोड के ऊपर। इसको जनरली सब लोग देखने से जानते हैं। तो मोइला या चेम्पा या एपिड जीरा का मुख्य कीट है। जीरा का मुख्य इंसेक्ट कौन सा है? मोइला, चेम्पा या एपिड। ये काले रंग का कीट होता है, छोटा छोटा। ये एक रस चूसने वाला कीट होता है जो जीरे की फसल में पुष्प क्रम पर रस चूसता है, जिससे जीरे के दाने नहीं बन पाते हैं या कमजोर हो जाते हैं, जिनमें वजन कम होता है जीरे का, क्योंकि ये रस चूसक कीट है। क्या है? रस चूसने वाला। इसके नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 cc 2 ml प्रति लीटर में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए, या इमिडाक्लोरोपिड 17.5 SL का 0.5 ml प्रति लीटर छिड़काव करना चाहिए। इनके अलावा जैसे एसीफेट का छिड़काव किया जा सकता है, एसिटामिप्रिड का छिड़काव किया जा सकता है। इसके अलावा थायोमेथोक्सोम का छिड़काव किया जा सकता है, थायोमेथोक्सोम। तो जीरे के मुख्य कीट या इंसेक्ट में पहला है मोइला, चेम्पा या एपिड। ये जीरे का एक महत्वपूर्ण इंसेक्ट है, कीट है। ये एक काले रंग का कीट होता है जो जीरे से रस चूसने वाला कीट है। तो इसके नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 cc को 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर, या इमिडाक्लोरोपिड 17.5 ml को 1 लीटर पानी में 0.5 ml मात्रा मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा एसीफेट, एसिटामिप्रिड, थायोमेथोक्सोम व अन्य सिस्टमेटिक जहर का कीटनाशक का प्रयोग किया जा सकता है। अब है जीरे की उपज। उपज कभी किसी फसल की फिक्स नहीं होती है साथियों। एवरेजन माना जाता है कि किस फसल का यील्ड पोटेंशियल क्या है। तो जो औसत निकाला गया है वो जीरे का 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टर। ऐसा नहीं है कि 10 क्विंटल नहीं होता, जीरा 12 क्विंटल भी हो सकता है, 13 क्विंटल भी हो सकता है, और फसल कमजोर हुई तो 6 क्विंटल भी हो सकता है प्रति हेक्टर। तो उपज एक यील्ड पोटेंशियल होता है। एवरेज यील्ड क्या आती है? तो जीरे की जो एवरेज यील्ड आती है वो 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टर आती है। भंडारण या स्टोरेज 9% से कम नमी पर। ये 9% बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मसाले वाली जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, इनका भंडारण होता है वो 9% से कम नमी, जो मॉइस्चर लेवल होता है वो 9% से कम होने पर इसका भंडारण करते हैं। धन्यवाद साथियों।